प्रणाम भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल विवाह आनंद ब्लॉग में। आशा है आप सब परिवार सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रभु श्री राम के नाम की महिमा कितनी अनंत है, कितनी शक्तिशाली है। ये बताने को किसी को ज़रूरत नहीं है कि उनकी महिमा क्या है, वो कितने उनके नाम के प्रभाव हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब लंका में श्री राम जी को जाना था तो पुल बनाते वक्त मात्र उनका नाम पत्थर पे लिख दिया गया था और वो पत्थर पानी में तैरने लगे थे। तो आज एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु श्री राम के नाम की महिमा क्या है, उनके नाम को जो जप करता है उनके लिए क्या फ़ायदे हैं, या उनके नाम को लिखने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। एक बार की बात है, प्रभु श्री राम अपने दरबार में बैठे हुए थे। कई सारे दरबारी मंत्री उनके साथ ही उनके दरबार में उपस्थित थे और श्री हनुमान जी उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा में लगे थे। तब तक अचानक से गुरु वशिष्ठ, जो प्रभु श्री राम जी के गुरु थे, वो दरबार में पहुँचे और सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। और लेकिन श्री हनुमान जी चूँकि अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन थे, उन्हें गुरु वशिष्ठ जी दिखाई नहीं पड़े और उन्होंने उनका अभिवादन नहीं किया। और गुरु वशिष्ठ को मन ही मन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और वो पहुंच गए प्रभु श्री राम के पास और उन्होंने कहा, मैं आपके राज्य के एक दुष्ट को बहुत बड़ी सज़ा देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, बताइए गुरुदेव, आप किसको सज़ा देना चाहते हैं, मैं उसको सज़ा दूंगा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं और आपका कहा हुआ मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं अगर बताऊंगा भी तो तुम उसको सज़ा नहीं दे पाओगे। फिर प्रभु श्री राम ने कहा, क्यों नहीं, आप एक बार बता के तो देखिए। तो गुरु वशिष्ठ ने श्री राम जी से कहा, तुम उसके ऊपर अपना अमोघ बाण चलाओगे, अपने अमोघ अस्त्र से तुम उसके ऊपर वार करोगे। फिर श्री राम जी ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, जब आप कह रहे हैं तो मैं ऐसा ही करूँगा। फिर श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि आखिर वो है कौन जिसके ऊपर मुझे अमोघ बाण चलाना है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि वो और कोई नहीं, वो हनुमान है, उन्हीं के ऊपर तुम्हें अमोघ बाण चलाना है, क्योंकि उसने मुझे देखा लेकिन इग्नोर किया, मेरा अभिवादन नहीं किया। तो श्री राम जी अब चूंकि धर्म संकट में पड़ गए थे, आप जानते ही हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो श्री राम जी ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा। कल सरयू नदी के किनारे सायंकाल मैं श्री हनुमान पर अपने अमोघ बाण से वार करूँगा। और वह उसके बाद जस्ट तुरंत श्री हनुमान जी जब वहाँ से निकले, अपने घर को गए, तो काफ़ी चिंतित थे, चिंता में लेटे हुए थे, बार बार उठ जाते थे। तब उनकी माता अंजना ने उनको परेशान देखा और परेशान देखकर उन्होंने कहा, बेटा आखिर परेशानी क्या है। तो श्री हनुमान जी ने सारी बातों को बताया। तो माँ अंजना ने कहा कि मैंने तुम्हें बचपन में श्री राम नाम की बूटी पिलाई थी और उस बूटी को पीने के बाद तुमने संसार को इतना सुख दिया, संसार में इतने अच्छे अच्छे काम किए, तो मैं तुम्हें कहती हूँ तुम सरयू नदी के किनारे जाओ और वहाँ पर राम नाम का जाप करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तुरंत हनुमान जी वहाँ से निकले और सरयू नदी के तट पे जाकर राम नाम का जप करने लगे। दूसरे दिन सुबह हुई, सुबह से शाम हुई और श्री राम अपना अमोघ बाण लेकर गुरु वशिष्ठ के साथ उस सरयू नदी के किनारे पहुँचे। और जैसा कि उन्होंने वादा किया था गुरु वशिष्ठ जी से, उन्होंने अपना अमोघ बाण निकाला और अपने धनुष से श्री हनुमान जी के ऊपर वार किया। लेकिन वो अमोघ बाण का वार करते गए, लेकिन सारे बाण एक एक करके जाते रहे, एक एक करके वापस आते रहे। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री राम से, तुम अपना अपनी पूरी ताकत लगा के वार करो। तो उन्होंने कहा, मैं तो अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों बाण वापस आ जा रहा है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि ये राम नाम की महिमा है। राम नाम की महिमा जिसके ऊपर होती है, या जो इस नाम का जाप करता है, जो इस नाम को लिखता रहता है, उसके ऊपर कोई भी विपत्ति आने से पहले 100 बार सोचती है। उसी वक्त गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, मैं अब तुम्हारा राज्य, तुम्हारा महल सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ
तो श्री राम जी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं अपने आश्रम में जा रहा हूँ और मैं भी इस राम नाम का जाप करूँगा, जिससे मेरे ऊपर आने वाली सारी विपदाएं दूर रहेंगी। श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और उन्हें विदा किया। तो भक्तों, ये कहानी आपको ये बतलाती है कि प्रभु श्री राम के नाम की महिमा कितनी है। अगर आप प्रतिदिन केवल 108 बार प्रभु श्री राम के नाम को रेड पेन से, लाल पेन से प्रतिदिन लिखते हैं या 108 बार जाप कर लेते हैं, तो आपके ऊपर आने वाली कई सारी विपत्तियां आने से पहले ही दूर हो जाती हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो जब भी मैं आप अपलोड करूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली महाराज की।